सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। गिंदड़ा प्रकरण में एक नई अपडेट आपको और दे दूं। इस प्रकरण में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 से 4 लोग शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे में 4 लोगों के सामने आने की, इस प्रकरण में शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। अब इस मामले में जो आरोपी विनोद और जो सुरेंद्र हैं, वो केवल 2 लोग नहीं थे बल्कि 2 लोग और इसमें शामिल थे, उनका खुलासा भी हो चुका है। अब ऐसे में एक आरोपी और जो कि निक्का, बलजिंदर उर्फ निक्का, जो कि ढूडिया वाली गांव का रहने वाला है, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसका आरोप क्या था? उसका आरोप यह था कि उसने ट्रामाडोल गोलियां ला करके विनोद को दी थी और उन नशीली गोलियों का सेवन करके, नशीली टैबलेट्स का सेवन करके और नशीले इंजेक्शन भी खुद को लगाए थे। वो लगाने के बाद पूरे नशे की हालत में हो करके उस विनोद ने और सुरेंद्र ने उस बच्ची की हत्या की थी। अब इसमें निक्का का नाम आ गया, लेकिन निक्का का एक भतीजा जिसका नाम काला सिंह बता रहे हैं, वो भी इसमें शामिल था। लेकिन काला सिंह को जो है इसमें गवाह बना लिया गया है, पुलिस का गवाह वो बन चुका है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो उस निक्का के साथ उनको टैबलेट देने के लिए वहाँ पे गया था, घटनास्थल से थोड़ा दूरी पे, और काला सिंह जो है वो टैबलेट देते ही वहाँ से वापस आ गया और निक्का जो है वो वहाँ पे खड़ा हो करके रेकी करने लगा। उस गिंदड़ा से जब कुस्सर रोड पे जाते हैं तो उस कुस्सर रोड पे वो रेकी कर रहा था और उस रेकी इसलिए कर रहा था कि अगर कोई उस तरफ निकले, कोई रात के समय में वहाँ से जाए, तो वो उनको तुरंत सूचना दे दे ताकि वो छुप जाएं या अपना काम जल्दी से निपटा सकें। अब ऐसे में 3 लोग जो है वो इसमें पूरी तरीके से पकड़ में आ चुके हैं और चौथा जो है वो काला सिंह, वो पुलिस का गवाह बन चुका है। और 2 लोग जो मुख्य आरोपी थे उनको कोर्ट में पुलिस ने पहले ही पेश कर दिया था और 2 दिन का रिमांड मांगा था। आज उनका 2 दिन का रिमांड पूरा हो चुका है। तो ऐसे में 1 दिन पहले यानी कि कल की अगर बात करें तो निक्का सिंह भी जो है वो पुलिस की पकड़ में आ चुका है और आज तीनों आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी कि इनका रिमांड जो है वो और दिया जाए। अब ऐसे में 2 लोगों का, जो सुरेंद्र और विनोद थे, उनका रिमांड जो है पुलिस ने 2 दिन का ले लिया था, उनको आज कोर्ट में दोबारा से पेश करके और भी रिमांड की पेशकश की जाएगी। इसके साथ साथ जो निक्का सिंह जो कल पकड़ा गया है, उसके रिमांड की पेशकश भी वो कोर्ट के सामने जो है वो की जाएगी। अब आने वाले समय में क्या कोर्ट तीनों का रिमांड दोबारा से मंजूर करती है या फिर केवल निक्का सिंह का रिमांड जो है वो मंजूर करती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस मामले में 4 आरोपी संलिप्त थे, जिनमें से 3 जो है पुलिस की गिरफ्त में है और चौथा भी पुलिस की कस्टडी में ही है, लेकिन वो पुलिस का गवाह बना हुआ है। कोर्ट में वो भी साथ गया, वो गवाही देगा कि हाँ उसने ये काम, इन्होंने उनसे ये काम करवाया था, ट्रामाडोल की गोलियां ला करके दी थी, उसका सेवन किया था और लड़की को जो है वो उठा करके लेके गए थे और उसकी हत्या कर दी। तो ऐसे में जैसे ही ये प्रकरण हुआ, ये 8 बजे से लेकर के 8:30 के बीच तक का ये वाकया है, यानी कि महज आधे घंटे में एक 12 साल की नन्ही सी जान की इन्होंने हत्या कर दी, नन्ही सी बच्ची की इन्होंने हत्या कर दी। अब इस मामले में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या उस बच्ची की माँ को भी पुलिस अरेस्ट करेगी? अब तक जो है सूत्रों के हवाले से हमें यही पता लग रहा है कि आने वाले समय में उसको हो सकता है अभी अरेस्ट ना करे, गिरफ्तार ना करे, लेकिन पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में पुलिस जो है वो ले सकती है। खैर, आने वाले समय में पुलिस उसको हिरासत में लेती है या नहीं लेती, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो मुख्य आरोपी थे, उन आरोपियों से जब रिमांड पे पूछताछ की गई तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि वो महिला जो है वो इस पूरे केस में कहीं भी शामिल नहीं थी। वो इस गुड़िया को मारने के लिए उसके साथ कोई किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। हालांकि विनोद का तो यहाँ तक भी कहना है कि उस गुड़िया का कत्ल जो है उन्होंने किया, गुड़िया की हत्या विनोद ने की है, इस बात का भी पता उसे तब तक नहीं था जब तक विनोद पकड़ा गया। अब तो खैर पूरे इलाके को पता चल चुका है, तो ऐसे में उस महिला को भी पता चल गया होगा। लेकिन पूछताछ के लिए उस महिला को पुलिस जो है वो एक बार हिरासत में जरूर ले सकती है।
उसके बाद हो सकता है कि कुछ और नया खुलासा हो, वो महिला इसमें शामिल थी या नहीं थी, वो तो उस महिला से पूछताछ करने के बाद ही पता चल पाएगा। और अगर उस आयना की बड़ी बहन की बात करें तो उसकी बड़ी बहन की इसमें कोई भी किसी भी तरह की भागीदारी जो है वो अब तक दिखाई नहीं दे रही है। खैर, उस महिला से पूछताछ करने के बाद क्या क्या तथ्य सामने आएंगे वो भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे। लगातार शुरू से लेकर के और अंत तक इस मामले की पूरी हर अपडेट आपको समय समय पे हम लगातार पहुंचाते रहे हैं और इसका आपने खिताब भी हमें दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इसी तरह से अपना काम करते रहेंगे और आप लोगों का साथ और समर्थन जो है वो हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।